हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, और जिसमें हम करने वाले हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज या अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपके प्रश्न उत्तर को। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए लेंस, यानी निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो बच्चों, लेंस बनाने के लिए किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है जो कि आर पार देखने को हमें मदद करे। तो इसमें जाकर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा बैठता है जो आर पार देखने में मदद नहीं करता, वो है क्ले। तो यही आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, द इमेज इज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको ये पोजीशंस याद करनी है। तो उस पोजीशन के हिसाब से कहाँ बैठता है ये, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी ये आपका आंसर हो गया डी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है बच्चों। क्या कहता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गिव ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के आकार की वास्तविक छवि प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा होना चाहिए बच्चों। तो ये कहाँ पे रखा होना चाहिए, एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकल लंबाई के दुगने पर। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, यानी एक गोलाकार दर्पण और एक पतले गोलाकार लेंस की लंबाई क्या, फोकल लंबाई क्या है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस होने की संभावना है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, माइनस में लिए हमने। तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे, दोनों के दोनों कॉनकेव या अवतल होंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, यानी आप दर्पण से कितनी भी दूरी पे खड़े हो आपकी छवि सीधी दिखाई देती है, दर्पण के होने की संभावना है। तो ये ऐसी स्थिति कौन सी होती है बच्चों, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी या तो समतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो बच्चों। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी, यानी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो आप क्या कौन सा लेंस पसंद करेंगे बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी फोकल लंबाई 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस आप प्रेफर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of a focal length using a concave mirror of a length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. यानी हम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। दर्पण की वस्तु की दूरी का परिसार क्या होना चाहिए, छवि की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या छोटा है, इस मामले में छवि निर्माण करके दिखाने के लिए किरण आरेख आपको बनाना है। तो आपका किरण आरेख है ये वाला बच्चों। अब होता क्या है बच्चों कि कॉनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एफ एंड द पोल पी ऑफ द कॉनकेव मिरर, दैट इज बिटवीन 0 and 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। द इमेज दस फाउंड विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी एक अवतल दर्पण एक सीधी छवि देता है जब वस्तु की अवतल दर्पण में के फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखी जाती है, और अर्थात दर्पण 0 से 15 के बीच। इस प्रकार बनी छवि आभासी, सीधी और वस्तु से बड़ी होती है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। पहला क्या है, हेडलाइट ऑफ कार की हेडलाइट्स। तो इसमें क्या यूज होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट्स ऑफ कार व्हेन ए बल्ब इज लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ट्रेवल्स ओवर ए लार्ज डिस्टेंस एज ए पैरेलल बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी। ठीक है,
फिर क्या है बच्चों, कुछ इसका बी पार्ट, यानी साइड या रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, किसी वाहन का साइड या रेयर व्यू मिरर होना। तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, यानी वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कि जिससे क्या फ़ायदा होता है, हमें क्षेत्र का आकार बढ़ जाता है और व्यापक रूप से हम किसी चीज़ को छोटा करके बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं बच्चों। फिर है सोलर फर्नेस या सौर भट्टी में। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है क्योंकि हमें कंसंट्रेट करनी होती है बच्चों। क्या? अवतल दर्पण का यूज़ होता है क्योंकि हमें क्या करनी होती है, कंसंट्रेट करनी होती है सारी की सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह पे, ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. While this lens produces a complete image of the object, verify your answer experimentally. Explain your observations. उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढका हुआ है। क्या ये लेंस वस्तु की पूरी छवि बनाएगा? अपने उत्तर को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित करें। अपना अवलोकन स्पष्ट करें। यानी एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट्स 1/2 is covered with black paper. It can be explained by considering the following 2 cases. यानी उत्तल लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाता है भले ही उसका आधा भाग काले कागज से ढका हुआ है। तो निम्नलिखित 2 मामलों को हम देख सकते हैं। पहला क्या है केस बच्चों, केस 1, व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, यानी जब जो लेंस है उसका ऊपरी भाग क्या हो, कवर्ड हो। Yani in this case, a ray of light coming from the object will be reflected by the lower half of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form image of the given object as shown in the figure. यानी कि ऐसे, यानी इस स्थिति में वस्तु से आने वाला प्रकाश की किरणें लेंस से निचले आधे भाग से अपवर्तित हो जाता है। ये किरणें लेंस की दूसरी ओर मिलकर जो दी गई वस्तु की छवि बनाती हैं, और ये इसका चित्र है बच्चों। और क्या होता है बच्चों, दूसरा केस क्या है, When the lower half of the lens is covered, यानी जब किसी लेंस का निचला आधा भाग ढका हुआ हो। यानी in this case a ray of light coming from the object is reflected by the upper half of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form image at the given object. यानी इस स्थिति में वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस के ऊपरी आधे भाग से अपवर्तित हो जाती हैं और ये किरणें लेंस के दूसरी ओर मिलकर दी गई वस्तु की छवि बनाती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग साइन ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। यानी 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के एक अभिसरण लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। किरण आरेख बनाएं और बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति भी बताएं। तो पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, फोकल लेंथ को, यानी यू, एच और एफ को। तो यू क्या है यहाँ पे -25, एच क्या है 5 सेंटीमीटर, एफ क्या है 10 सेंटीमीटर। अब लेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमें चलना है बच्चों। लेंस फॉर्मूले के हिसाब से जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों में, 1/f इज इक्वल टू 1/v इज माइनस 1/u, और 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/f माइनस 1/u, क्योंकि हमें v के बारे में देखना है। ठीक है बच्चों, तो इसे कैलकुलेट करने पे मिलेगा क्या, इतना। अब क्या कह रहा है बच्चों, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी v धनात्मक है, मान इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। अब मैग्नीफिकेशन या आवर्धन क्या हो गया बच्चों, m इज इक्वल टू v/u। तो v कितना है, इतना, और u कितना, इतना। तो ये आ गया मैग्नीफिकेशन हमारा। अब दूसरी चीज़ क्या है, हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो एच आई इज इक्वल टू 0.66 × 5, ये होगी हाइट ऑफ द इमेज होगी आपकी 3.3 सेंटीमीटर बच्चों। तो बच्चों यही इसका आंसर था बच्चों। तो बच्चों ये वाली वीडियो थी यहाँ पे कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।